सो हेलो एवरीवन। पहले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि वेरिएबल्स क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, कांस्टेंट, कमेंट, स्ट्रक्चर, कंपाइलेशन, ये सब हमने 3-4 वीडियो में जाना था। फिर इस वीडियो में हम एक वीडियो में इन सारे टॉपिक को कवर कर देंगे। 10-15 मिनट में ही हो जाएगा। तो देखते हैं। तो हमारा पहला जो चैप्टर 1 का टॉपिक है वो है वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या होता है कि दिस इज द नेम ऑफ अ मेमोरी लोकेशन व्हिच स्टोर सम डाटा। मतलब क्या है, मतलब कि एक मतलब मेमोरी है, उसमें नाम है और उस मतलब आपने जैसे ये एक बॉक्स इधर बनाया है और ये एक दो छोटे बॉक्स हैं और एक बड़ा बॉक्स है। तो ये बड़ा बॉक्स एक्चुअली मेमोरी है। इस मेमोरी के अंदर दो ये छोटे बॉक्स हैं, ये दो छोटे बॉक्स हैं। एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। तो इनके अंदर जो वैल्यू है वो है 10 और 20। ये जो 10 और 20 है ना, ये है डाटा। ये दो छोटे बॉक्स के अंदर जो ये डाटा है, ये डाटा हो गया। और ये जो बॉक्स का नाम ए है, बॉक्स का नाम बी है, ये सब होते हैं हमारा जो वेरिएबल ये। और ये तो हमारा बड़ा बॉक्स हमारा मेमोरी है। तो ये बड़ा बॉक्स हो गया हमारा मेमोरी, ये छोटा बॉक्स हो गया हमारा जिस लोकेशन में हम इस ये जो हमारा वेरिएबल है इसका जो डाटा है इसको स्टोर करेंगे। इस छोटे बॉक्स का बॉक्स हो गया हमारा लोकेशन और ये बड़ा बॉक्स हमारा है मेमोरी। इसमें ये 10 और 20 ये लोग ये डाटा है। ठीक है। तो वेरिएबल्स क्या है कि दिस इज द नेम ऑफ अ मेमोरी लोकेशन व्हिच स्टोर सम डाटा। तो मैंने पहले भी बोला था कि ये इस पे फोकस करना, ये नेम, दिस इज द नेम ऑफ अ मेमोरी लोकेशन। तो ये नेम पर ध्यान देना। नेम मतलब ए और बी, इधर ए और बी वेरिएबल है। लाइक इंट ए, इंट बी, लाइक इंट a is equals to 10, int b is equals to 20, ये सब वेरिएबल्स हैं। ठीक है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं, अगर आप चाहे तो इसको हम कोड में भी लिख सकते हैं। आ जाइए प्रैक्टिकल में, कोड में लिख देते हैं कि int a is equals to 10 और इधर int b is equals to 20। ठीक है। इधर सेमीकोलन लगाना पड़ेगा हम लोगों को, मतलब वरना ये गलत हो जाएगा। ठीक है। सेमीकोलन आप भी लगाना प्रैक्टिस करिए, इसको मत भूलना, नहीं तो आपका कोड रन ही नहीं होगा। ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो है वो है कांस्टेंट्स। तो कांस्टेंट्स क्या होते हैं कि कांस्टेंट्स दैट मतलब वैल्यूज दैट डू नॉट चेंज। मतलब कांस्टेंट्स का मतलब पता है कि ये आपके जो आपका जो कंपाइलर है, आपका जो लैपटॉप है, आपका जो पीसी है, उसमें ये जो हमारा सी लैंग्वेज है उसमें इस कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो फिक्स होगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये 3 टाइप्स के होता है, इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट मतलब 1 2 3 4, इसका मतलब एक रियल जो मतलब हम पॉइंट दे के इसको नहीं देंगे, ये एक सॉलिड नंबर है। लाइक 1 2 3 4 एक सॉलिड एकदम। और रियल कांस्टेंट क्या होता है, मतलब इसमें पॉइंट होगा 1.2 2.2 3.4 3.4, आप लोगों को बताया कि पाई का वैल्यू होता है, तो ऐसा होगा। उसके बाद आ जाता है कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट मतलब ए बी सी डी, मतलब कोई आप लोग को नाम लेते हो। ठीक है। मतलब ये कोई नंबर नहीं, कोई वैल्यू नहीं, इधर ए बी होता है। ठीक है। ए बी सी डी आप ऐसे लिख सकते हैं। तो कांस्टेंट क्या होता है कि वैल्यूज दैट डू नॉट चेंज। इसका मतलब हमारा जो लैपटॉप है, हमारा जो ये है, उसमें जो प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज है उसमें ये सब कुछ चीज, कुछ वैल्यूज पहले से फिक्स हो रखी है। ठीक है। इसका मतलब ये वैल्यू दैट डू नॉट चेंज ये फिक्स है। उसके बाद आ जाता है हमारा कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या है कि रिजर्व वर्ड्स दैट हैव स्पेशल मीनिंग टू देयर कंपाइलर। 32 कीवर्ड्स, मतलब इसमें ये मतलब कीवर्ड्स ये है कि इसमें कुछ कुछ वर्ड्स पहले से रिजर्व है। लाइक इधर आप एक प्रोग्राम में आ जाओ कि इधर ये जो इंट है, ये इंट ये पहले से ही है, इसको आपको इंटीजर वैल्यू है, ये आपको देना ही पड़ेगा। ये इंट एक, ये जो इंट है ना, ये इंट एक लाइक कीवर्ड है, ये रिटर्न एक कीवर्ड है। ठीक है। ये पहले से ही है, 32 कीवर्ड्स है उसके। इसको आप याद रखना कि 32 कीवर्ड्स है। इंट है, मेन है और रिटर्न है, फॉर है, फ्लोट है, कैरेक्टर का लिए CHAR होता है। ठीक है।
उसके बाद आ जाता है कमेंट्स। कमेंट्स क्या है? ये लाइन दैट आर नॉट पार्ट ऑफ प्रोग्राम। ये मतलब आप एक सीनियर प्रोग्रामर हो, आप किसी जूनियर प्रोग्रामर को समझ रहा, आप दे रहे कि वो आसानी से समझ जाए, या कोई जूनियर प्रोग्रामर हो आप किसी सीनियर प्रोग्रामर को दे रहे हो आपका कोड, कि आपका प्रोग्राम जो है वो उसको अच्छे से और बहुत इजीली समझ आए उसको, इसीलिए ये कमेंट को हम देते हैं। ठीक है, ये मतलब कमेंट कोई पार्ट नहीं है, लाइक कोड में आ जाते हैं। हम इधर लिख सकते हैं देखे कि टुडेज फाइल, और सिंपल फाइल ऐसे दे सकते हो आप, ऐसे कि सिंपल फाइल। ठीक है, ऐसे मतलब कोई कमेंट आप जस्ट इजीली समझाने के लिए आप कुछ भी इजी वे, ठीक है, ऐसे ऐसे मतलब कुछ कुछ भी आप देख सकते हो, कुछ भी। ये कोई कमेंट्स बहुत कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, ये जस्ट इजी करने के लिए है। इसका क्या डेफिनेशन है कि लाइन दैट आर नॉट इन द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम आर नॉट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, ये दो टाइप का होते हैं, सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइन। मैंने आपको सिंगल लाइन का एक कमेंट लिख के प्रोग्राम में दिखाया है। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रोग्राम स्ट्रक्चर में। प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या होता है? ये जो हैशटैग INCLUDE, फिर stdio.h, इंट मेन, फिर ब्रैकेट, फिर इधर और ब्रैकेट, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, रिटर्न 0, फिर सेमीकोलन, फिर इधर और एक ब्रैकेट। तो ये सब क्या है? तो इधर हम आ जाते हैं, ये इसको अगर हम रिमूव कर दें तो ये देखिए, ये एक स्ट्रक्चर है, पता है मतलब मैंने ये कोड नहीं चलेगा, मतलब इधर हमने कुछ लिखा ही नहीं है, तो ये कोड कैसे चलेगा? इसमें कुछ नहीं लिखा, मेरे को तो कुछ लिखना पड़ेगा, तो फिर तो मेरा आउटपुट आएगा ना। तो अगर मैं इधर लिख दूँ प्रिंट एफ, मतलब हेलो वर्ल्ड अगर हम प्रिंट करवाना चाहे, प्रिंट एफ, उसके बाद इधर हम अगर लिख दें कि हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ऐसे करके अगर हम लिख दें तो फिर इसका आउटपुट हम लोग को दिखाएगा। अब अगर हम इसको रन करें तो इधर हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इसको और अच्छे से समझते हैं, इसमें क्या क्या होता है। इधर इंट इंट और ये रिटर्न, ये तो आप लोगों को पता है कि ये है हमारा जो कीवर्ड है। प्रिंटफ कुछ किसी, ये जो प्रिंटफ है ये हम लोग को किसी चीज़ को प्रिंट कराने के लिए लिखते हैं। स्कैनफ, प्रिंटफ का मतलब है हमने इसको इनपुट दिया है और स्कैनफ के लिए हम आउटपुट लेते हैं। ठीक है, इधर ये जो सेमीकोलन है, सेमीकोलन का मतलब है कि इसको मतलब जैसे इंग्लिश के वर्ड में आप लोग फुल स्टॉप यूज करते हो, इधर भी ये फुल स्टॉप का काम करता है। इधर का ये जो ब्रैकेट है, इसका मतलब कि हमारा कोड यहाँ से शुरू होगा और इसका मतलब है कि हमारा कोड खत्म होगा। इस ब्रैकेट के और इस ब्रैकेट के बीच में आपका पूरा कोड होगा। इसका मतलब कोड शुरू हो रहा है, इसका मतलब कोड शेष हो रहा है, खत्म हो रहा है। और इधर ये जो रिटर्न है, रिटर्न जीरो का मतलब है कि हमारा भाई कोड लिखना खत्म हो गया, हमारा हो गया। ठीक है, ये रिटर्न जीरो इसके लिए होता है। और उसके बाद हम आ जाते हैं आउटपुट में। आउटपुट में ये देखो कि इधर ये वही स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर है और ये इधर प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा है। अच्छा, आप लोगों को पता है कि अगर मैं इस प्रिंट एफ को कॉपी कर लूँ, इसको हम कॉपी करते हैं और उसके बाद इधर प्रिंट कर देते हैं, इसके बाद नीचे ऐसे करके हम अगर प्रिंट कराए तो 3 बार प्रिंट कराते हैं, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो देखिए ऐसे कैसे, मतलब हम तो चाहते थे कि हमने जैसे लिखा हेलो वर्ल्ड, मतलब मेरा एक लाइन बाय लाइन आए, पर ये लाइन बाय लाइन नहीं, एक साथ है। तो ऐसे ऐसे नहीं होगा, तो इसको कैसे ठीक करेंगे? इसके अंदर हम एन देंगे। ठीक है, ऐसे करके एन देंगे, फिर ये होगा। ठीक है, ऐसे करके ऐसे एन देंगे, इसमें भी देंगे। हम मतलब हम चाहते हैं कि एक लाइन के बाद आए, ऐसे ये तो मतलब एक के ऊपर एक चढ़ गया है, ऐसे नहीं, हमने जैसे लिखा है वैसे ही आए। तो उसको वो ऐसे लिखने से आएगा। ये देखो, मेरा इधर एक बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, नीचे एक बार और लास्ट में एक बार। ठीक है, तो उसके बाद ये था हमारा आउटपुट लिखने का तरीका। ये ऐसे आउटपुट, हम अगर इसको ऐसे दे दे तो आउटपुट में ऐसे ऐसे करके हेलो वर्ल्ड आएगा। ठीक है,
स्ट्रक्चर तो हमने प्रोग्राम का स्ट्रक्चर तो हमने पहले ही बोला है। तो इधर कांस्टेंट तो हमारा इधर ये था वेरिएबल, ये था हमारा कांस्टेंट्स, ये था हमारा कीवर्ड्स, कमेंट्स, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसे होता है और इधर आउटपुट कैसे लिखा जाता है। तो इस सब के बारे में तो हम लोगों ने आपको बोल ही दिया। और अगर आप चाहते हो कि कंपाइलेशन क्या होता है, तो कंपाइलेशन हम एक लाइन का डेफिनेशन है, आप चाहे तो लिख सकते हैं। कंपाइलेशन वह बहुत कुछ बहुत बड़ा कोई बात नहीं है, आप खुद ही लिख सकते हैं या फिर ठीक है मैं लिख देती हूँ इधर कंपाइलेशन। कंपाइलेशन लिख देते हैं। कंपाइलेशन कंपाइलेशन खुद भी लिख सकते हो, ये मेरे को लिख देने की ज़रूरत नहीं है। कंपाइलेशन का जो मतलब क्या बोले, इसका जो स्टेटमेंट होगा वो है कि अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट translate C code into machine code। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट सी कोड इनटू मशीन कोड। मतलब आप अगर इसको मतलब हमारे कंप्यूटर को या लैपटॉप को अगर आप मतलब हिंदी बोलोगे, बंगाली बोलोगे तो इसको समझ में नहीं आएगा। इसका इसका जो लैंग्वेज है मतलब जावा, पाइथन, सी, ये सब जो लैंग्वेज है कंप्यूटर को इस लैंग्वेज में समझ आता है। लाइक आप जो 5 6 7 8 लिखते हो ना बुलियन लैंग्वेज में या कंप्यूटर लैंग्वेज में, कंप्यूटर 5 6 7 ऐसे कुछ नहीं पता, उसको सिर्फ पता है कि दो ही वो है, हमारा जो है वो 0 है और 1 है। उसको 5 6 वो तो हम ट्रांसलेट करते हैं, कंपाइलर हमारा ट्रांसलेट करके हमको देता है। कंप्यूटर को नहीं पता कि 7 8 क्या होता है, उसको सिर्फ पता है कि 0 और 1 होता है। तो कंपाइलेशन क्या है कि ये है एक कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट सी कोड इनटू मशीन कोड। ठीक है, तो हमने सबका बारे में देख लिया, लाइक वेरिएबल्स क्या होता है, कंस्टेंट्स क्या होता है, कीवर्ड्स, कमेंट्स, उसके बाद आया हमारा कंपाइलेशन, आउटपुट और ये स्ट्रक्चर वगैरह। तो आई गेस आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या होता है।